मैं जगतार सिंह नामदेव इन्फोटेक चैनल से आपका स्वागत करता हूं और मैं यहां पे इसलिए चढ़ा हूं क्योंकि आज हम अपने राउटर कलेक्शन की वीडियो बताने वाले हैं। अभी हम अपने नेटवर्क में कौन कौन से राउटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे देखो एक कुछ बनाया है रैक जैसा, जिसमें हमारा मेन फाइबर कनेक्शन आती है और यहाँ पे नेट प्लस का कनेक्शन लगा हुआ है। तो जिसमें पहले हम कुछ और यूज़ करते थे, आपको कुछ और यूज़ करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे पड़ा हुआ है जेटी का जीपॉन ONT लिखा हुआ है, इसमें ZXHNF607L जो मॉडल है इसके ऊपर है लिखा हुआ। तो ये राउटर हम यूज़ करते हैं जिसमें USB प्लस फ़ोन दोनों इनपुट हैं, लेकिन हम फिलहाल टेलीफोन तो नहीं यूज़ करते। और यहाँ पे ही फाइबर केबल हमारे पास बॉक्स पड़ा है, जिसमें ये फाइबर केबल आई है हमारे घर से यहाँ तक। तो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ है ना फाइबर टू मीडिया कन्वर्टर, ये हम यूज़ करते हैं यहाँ से घर से के लिए। और यहाँ पे एक D-Link का 8 पोर्ट स्विच है, जिसको हम अपने कंप्यूटर और CCTV प्लस सभी चीज़ों को मतलब पावर देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे एक स्विच प्लस एक मेन राउटर, जिसमें हमारा फाइबर का कनेक्शन मेन आता है। उसके बाद यहाँ से घर को चले जाती है लैन केबल। तो इस तरह से कुछ होता है और यहीं से लैन केबल चले जाते हैं कहीं और भी। दोस्तों यहाँ पे है MI का राउटर, जिसे हम यहाँ पे ड्यूल बैंड वाईफाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। गीगाबाइट इथरनेट है ताकि हम इसमें वाईफाई प्लस पूरी स्पीड ले सकें इंटरनेट की, क्योंकि हमारे पास है 100 Mbps का प्लान। तो गीगाबाइट इथरनेट नेटवर्किंग अगर 100 Mbps से ऊपर होगी तभी चलेगा। तो हमने जो मेन ONU लिया है वो हमारा गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट वाला है, ताकि वहाँ से डायरेक्ट वायर जो है यहाँ पे आए। और डायरेक्ट वायर आने के बाद जो है हमने उसे लगाया यहाँ पे मर्कसिस का स्विच है, जिसमें हमने सारी लाइनें केबलें देखो लगाई हैं। और यहीं से इथरनेट तारे जो है निकलती हैं, यहाँ से ऊपर भी जाती है, कहाँ का जाती है वो आपको बताएंगे। तो ये रहा हमारा मेन ऑफिस जहाँ पे हम स्टूडियो है। और यहाँ पे हमें वाईफाई ड्यूल बैंड चाहिए होता है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, और पूरी स्पीड चाहिए होती है, तभी हमने इसमें ड्यूल बैंड जिसमें इथरनेट पोर्ट भी गीगाबिट है वो यूज़ करें। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है, अभी उनको पता नहीं चलता। कई बार वो ऐसा राउटर ले लेते हैं जिसमें स्पीड तो 1200 Mbps 1600 Mbps, लेकिन उसमें इथरनेट होता है 100 Mbps। तो ध्यान रखें गीगाबिट इथरनेट लें ताकि 1 Gbps की नेटवर्किंग करें, और वायर भी प्रॉपरली अच्छी कंपनी की यूज़ करें Cat6, ताकि 1 Gbps की नेटवर्किंग हो सके। मेन राउटर से ही मतलब 1 Gbps चलना चाहिए और फिर आगे आगे जाना चाहिए। अब हम चलेंगे तीसरी जगह पे, जहाँ पे हमारा एक और स्विच राउटर पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं अभी कौन सा राउटर है और क्यों यूज करते हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये है थर्ड पोजीशन, जहाँ पे हमारे पास ये राउटर है D-Link का। इसका रिव्यू वीडियो आई बटन में है। और गीगाबाइट इथरनेट वाला Xiaomi का राउटर 4 है, उसका वीडियो भी आई बटन में है। ये राउटर है हमारे पास C20 और वर्जन है इसका 1। इस बात का ध्यान रखें, कई लोग सवाल पूछते हैं भी इसमें USB पोर्ट तो है, बट क्या इसका वर्जन 1 है। और इस तरह से कुछ इसकी शेप है। ये यहाँ पे पड़ा रहता है, इसको हम प्रिंटर को शेयर करते हैं नेटवर्किंग पे, इसलिए इसमें USB प्रिंटर लगा के रखा हुआ है। और इसे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे को प्रिंटर ही शेयर करना था, इसलिए नेटवर्किंग में, ताकि कंप्यूटर ऑफ रहे तब भी प्रिंटर चलता रहे, इसलिए हम इस राउटर को यूज कर रहे हैं। ड्यूल बैंड है, बट इसमें इथरनेट पोर्ट 100 Mbps है, इसमें 100 Mbps से ऊपर स्पीड नहीं आती है। तो हमने आपको बताया भी ये राउटर हम क्यों यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें USB प्रिंटर के लिए चाहिए था, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। और अगर इससे बेटर है तो कृपया कमेंट करके बताइए, अगर हमें तो यही फिलहाल ठीक लगा। और इसके अलावा प्रिंटर के लिए D-Link के बहुत सारे राउटर आते हैं, उनकी लिस्ट आई बटन में है। और इसके अलावा हमारे घर में आपको मालूम है जहाँ फाइबर केबल पहुंची है वहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग करके एक बॉक्स रख के एक मीडिया कन्वर्टर लगाया है, ताकि वहाँ पे इथरनेट में कन्वर्ट किया जा सके फाइबर को। यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर 400 मीटर फाइबर भी यूज किया बीच में। और फिर वहाँ पे भी एक C50 राउटर लगाया है, वो भी 100 Mbps है। अभी उसमें 1 Gbps नहीं है इथरनेट, तो उसमें 100 Mbps बाउंडेशन रहती है। तो फिलहाल फ्यूचर में हमारा प्लान है भी हम जो Xiaomi का राउटर है उसकी जगह पे लगाएंगे DR825, और या फिर कोई ऐसा राउटर उससे बेटर है तो आप बता दीजिए। MI का राउटर उसे घर ले जाएंगे, क्योंकि घर में सिर्फ वाईफाई यूज होता है ज्यादातर, इसलिए Xiaomi का ड्यूल बैंड वाईफाई सबसे बढ़िया है। बाकी देखेंगे, यही हमारी नेटवर्किंग थी टोटल। आपने आपको बताई कहाँ कहाँ पे कौन से राउटर यूज करते हैं, आप कौन कौन से राउटर यूज करते हैं, और ना आपकी नेटवर्किंग कितनी बड़ी की है आपने। हमने तो लगभग 400 मीटर की है, ज्यादा नहीं मिली की, तो ज्यादा नहीं मिला, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा होगी। तो हमें आशा है भी आपको नेटवर्किंग के कुछ टिप्स मिले होंगे, कहाँ पे हमें 1 Gbps यूज करनी चाहिए, ठीक है, कैसे सेटअप करना चाहिए, मतलब ताकि हमारा जो मेन सेटअप है वहां से हम नेटवर्किंग आगे खींच सके। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, नेटवर्किंग में होता यह है भी जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में एक तरह से मतलब कनेक्टेड रहते हैं, और इसमें IP के हिसाब से चलता है। IP की वीडियो आई बटन में है, किस तरह से नेटवर्किंग होती है, किस तरह से IP को डिवाइड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसकी वीडियो देख सकते हैं, तभी आप सबको समझ आएगा भी हम अपने नेटवर्क में किसी भी IP को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। हमारा कोई भी डिवाइस जो है ऑटोमेटिक DHCP में नहीं, हमारा सिर्फ एक ही DHCP सर्वर है। तो इस तरह से हमारी पूरी कहीं से भी कोई भी शेयरिंग रहती है, तो ये बढ़िया चलता है। हमारा आपस में डाटा शेयर वगैरह ये वो सब कुछ रहता है। मोबाइल पे भी कुछ शेयरिंग के डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर से जल्दी रिमोट डेस्कटॉप प्लस डाटा ट्रांसफर कर सकें, इतना सब कुछ। तो इस तरह से ये पूरी टोटली राउटर प्लस नेटवर्किंग के ऊपर वीडियो थी। हमें आशा आपको हमारे डिवाइस
डिवाइसेस देख के एक नेटवर्किंग अपने घर में या अपने ऑफिस में करने की हेल्प मिली होगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो लाइव हम आते हैं हर मंडे को, वहाँ पे आप आके अपने सवाल लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं मंडे को। और बाकी जितने भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं या और अच्छे से नेटवर्किंग डिवाइस की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें आशा आपको पसंद आएगी वीडियो। इतना बताते हैं मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।